हैं एसिड बेस के साथ। तो यहाँ एसिड के जगह पे क्या लेंगे, HCl। ये कौन सी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखेंगे नाम सभी लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस NaOH क्या कहलाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस है और ये क्या है, एसिड है। यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl किसका फॉर्मूला है भाई, NaCl किसको डिनोट करता है, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन साल्ट, हम जो जिस साल्ट को खाते हैं ना उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जब उसका फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। और NaCl बनेगा, इसके साथ में क्या बनेगा, इसके साथ में क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। कैसे, एसिड किसके साथ रिएक्शन किया, बेस के साथ। रिएक्शन करने के बाद क्या बना, कॉमन साल्ट। यानी कॉमन साल्ट की प्रॉपर्टी कैसी है, न्यूट्रल है ये। ठीक है, और उसके साथ में वाटर भी प्रोड्यूस। ठीक है, उस एक्टिविटी में यही दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है न्यूट्रलाइजेशन का यूज, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। फार्मर्स यूजुअली नीड टू चेंज द नेचर ऑफ सॉइल सो दैट देयर क्रॉप्स कैन ग्रो वेल। क्या होता है, फार्मर्स को जरूरत होता है, क्योंकि सॉइल भी तो एसिडिक और बेसिक होते हैं। तो अगर एसिडिक है और फार्मर को जरूरत है उसका नेचर बेसिक का, तो वहां पे वो क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, यानी वहां न्यूट्रलाइजेशन का यूज करेगा। सर्टेन प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल इज एसिडिक। कुछ, क्योंकि सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। अगर सॉइल एसिडिक भी हो गया तो सारे पौधे उसमें उग नहीं सकते, बेसिक भी हो गया तो सारे प्लांट्स उसमें उग नहीं सकते। तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। सॉइल में गेट एसिडिक ड्यू टू एसिड रेन और बाय द यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर। सॉइल एसिडिक कैसे हो जाएगा, सॉइल में तो हम कोई एसिडिक चीज डालने नहीं जा रहे ना, लेकिन सॉइल कैसे होता है, वो नेचुरली होता है। नेचुरली कैसे होगा, एसिड रेन से। जो एसिड रेन में NO2 और SO2 होता है, जब वाटर में डिजोल्व होकर खेत में जाएगा तो सॉइल में भी क्या होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर के यूज से एसिडिक, मतलब सॉइल एसिडिक कैसे हो रहा है, एसिड रेन से और बहुत ज्यादा जो हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं उससे। इफ द सॉइल इज टू acidic, it is neutralized by adding a base like slacked lime और क्विक लाइम। कह रहा है कि अब इस तरह से तो हमारा सॉइल एसिडिक हो गया, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड हो, अगर एसिडिक है तो उसको बेस मिला के न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, बेस लाइक जैसे स्लैक्ड लाइम और क्विक लाइम क्या करेंगे, सॉइल में मिलाएंगे। ठीक है, वहां पे सॉइल में स्लैक्ड लाइम या क्विक लाइम मिलाएंगे, जो क्या होता है, जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो सॉइल की एसिडिटी क्या होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द सॉइल इज टू बेसिक, इट इज ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज रिलीज एसिड्स। ठीक है, अगर दूसरी तरफ यहाँ पे तो हम पढ़े कि अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें बेस मिलाएंगे। बेस में क्या मिला रहे हैं, सिलेक्ट लाइम मिला रहे हैं और क्विक लाइम मिला रहे हैं। अगर सॉइल की प्रॉपर्टी बेसिक हो जाती है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे। एसिड में क्या मिलाएंगे, वैसे ऑर्गेनिक मैटर्स मिलाएंगे, यानी फर्टिलाइजर मिलाएंगे जो उसमें एसिड रहता हो। दिस हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द बेसिक सॉइल। इससे क्या होगा, बेसिक सॉइल क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, हमारा दांत क्या होता है, सड़ता है, खराब होता है ना, उसके ट्रीटमेंट में भी एसिड यानी न्यूट्रलाइजेशन का यूज होता है। टूथ डिके इज कॉज्ड ड्यू टू एन एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उस एसिड के वजह से हमारा दांत क्यों खराब होता है, हमारा दांत खराब होता है जब बैक्टीरिया हमारे दांत में लगते हैं। बैक्टीरिया लगेंगे तो वो क्या करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा दांत खराब होगा। तो दांत यानी कि वहां पे एसिडिक हो गया ना, एसिडिक ज्यादा हो गया, यानी एसिड ज्यादा हो गया, इसलिए वहां पे टूथ डिके हो रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं,
उस केस में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी बेसिक चीजों का यूज करेंगे. इफ वी डोंट क्लीन आवर टीथ प्रॉपर्ली और बिट्स ऑफ food remains between our teeth, certain bacteria live on base these bits of food and produce acid. क्या करते हैं वो बैक्टीरिया, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा दांत क्या होता है, खराब होता है. यानी बहुत ज्यादा वहां पे एसिड हो जाता है, इसलिए दांत खराब होता है. तो क्या करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए, टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज दिस एसिड एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके. तो वहां पे हम क्या करते हैं, दांत को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट कैसा है, बेसिक होता है. टूथपेस्ट बेसिक होता है. अगर आपको टेस्ट करना है तो टर्मरिक पेपर पर लगा के टूथपेस्ट को देख लेना कैसा कलर उसका चेंज हो रहा है. अगर आप टच भी करोगे ना टूथपेस्ट को तो वो सोपी फील होगा. ठीक है. तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड, यानी कि उस एसिड से हमारा दांत खराब हो रहा है. तो यहाँ पे न्यूट्रल करेंगे तभी तो अपने दांत को बचा सकते हैं ना. तो क्या करेंगे, बेसिक टूथपेस्ट का यूज करेंगे, यानी टूथपेस्ट का यूज करेंगे जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, जिससे वहां पे क्या हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, यानी वो चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी और हमारा दांत खराब होने से बच जाएगा. इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन का उल्टा इंडाइजेशन. डाइजेशन मीन्स होता है खाना का पचना, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना. और इंडाइजेशन में जब अपच की स्थिति हो जाती है, जब खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टोमक. एकमात्र एसिड है जो हमारे बॉडी में ऑटो बनता है, यानी खुद से बनता है. वो कौन सी एसिड है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और कहाँ बनता है, स्टोमक में. दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग राइट कंडीशन टू डाइजेस्ट आवर फूड. ये क्या करता है, इट ऑल्सो किल जर्म्स दैट माइट मेक अस इल. जब हमारे, अगर हमारे बॉडी में इस स्टोमक में एसिड है, ठीक है, ये एसिड क्या करेगा, जो मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको तो मारेगा ही, जो हमारे लिए यूजफुल है उसको भी मार देगा. ठीक है. अगर एसिड ये ज्यादा हो जाए, स्टोमक में एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है और हम बेसिक चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, तो एसिड वहां पे ज्यादा होगा, यानी एसिडिक नेचर बढ़ेगी और हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा. वो क्या करेगा, जो हमारे लिए यूजफुल जर्म्स हैं उसको भी मार देगा, जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे. इफ ए पर्सन ओवर ईट्स too much acids is produced in the stomach, this cause indigestion. क्या करते हैं, अगर हम ज्यादा खा लेते हैं या फिर, तो क्या होता है, दिस इज कॉज इंडाइजेशन. इससे इंडाइजेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि वहां पे एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ जाती है. इसलिए उस केस में हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, ताकि जो एक्सेस यानी जो ज्यादा एसिड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए. टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड फॉर्म्ड इन द स्टोमक, यानी जो ज्यादा एसिड, यानी जो एसिड स्टोमक में बन रहा है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए. एंड एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टेकन. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन बेस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. उस केस में क्या करेंगे, बेसिक चीजों का यूज करेंगे. एक बेसिक चीज क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये कैसे लिखते हैं, MgOH. ठीक है, MgOH जो क्या है, बेस है, इसका यूज करेंगे. जो क्या कंटेन करता है, इसमें क्या होता है, बेस होता है, और यहाँ पे वो एसिड को न्यूट्रल कर देगा, जिससे इंडाइजेशन की स्थिति, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा. इन ट्रीटिंग एन एंट और बी स्टिंग, अगर कहीं चींटी या कोई और कीड़ा काट लेता है तो वो क्या रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं. एसिड रिलीज होता है जिस वजह से हमें हमारे बॉडी में पेन होता है, यानी उस चीज को कम करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे बेसिक चीज का यूज करेंगे. क्यों बेसिक चीज का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि जो एंट अगर काटी है तो एंट से फॉर्मिक एसिड निकलता है, और वो फॉर्मिक एसिड की वजह से वहां पे पेन हो रहा है, जलन हो रही है. तो इस एसिडिक इफेक्ट को कम करेंगे तभी तो जलन खत्म होगा ना. तो वहां पे बेसिक चीजों का यूज करते हैं ताकि वो क्या करे, एसिड को न्यूट्रल कर दे. This pain caused due to the ant sting or bee sting can be neutralized by using like baking soda solution, also called sodium bicarbonate और calamine lotion. ठीक है. इस जगह पे क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन लगाते हैं, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लगाते हैं, या
कालामाइन लोशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस होते हैं और जो एंट काटी है वो एसिड होता है, यानी एसिड और बेस दोनों न्यूट्रल का हो जाता है और उस वजह से हमें आराम मिलता है। इन ट्रीटिंग ए वॉस्प पेस्टिंग, वॉस्प भी क्या है? एक कीड़ा है। दिस स्टिंग ऑफ वॉस्प इज बेसिक इन नेचर। ये क्या है? एंट वाला था एसिड, अगर वो काटती है तो एसिड रिलीज करती है, ये क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एसिडिक चीजों का यूज करेंगे ताकि उस इफेक्ट को न्यूट्रल कर सकें। इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, अब आ जाते हैं मेन क्या है? फैक्ट्री वेस्ट है जो कहाँ हम करते हैं? डायरेक्ट कहाँ फ्लो करते हैं? रिवर में, लेक्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा जो भी इंडस्ट्री होती है वो क्या होते हैं? वाटर बॉडीज के किनारे लगाए जाते हैं। अक्सर कहाँ लगाए जाते हैं? वाटर बॉडीज के किनारे लगाए जाते हैं। और जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है डायरेक्टली हम उसे क्या करते हैं? फ्लो कर देते हैं, बहा देते हैं नदी के बीच में। तो नदी में क्या होता है? वहां पे जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो एसिडिक है, तो वाटर में जाएगा तो वो हार्म करेगा, एक्वेटिक एनिमल को नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले फैक्ट्री को क्या करेंगे? दिस अवॉइड द फैक्ट्री वेस्ट यूजुअली ट्रीटेड विथ बेस, यानी फैक्ट्री वेस्ट को रिवर में फ्लो करने से पहले उसे क्या करेंगे? न्यूट्रल करेंगे, और न्यूट्रल करके बहाएंगे तब एक्वेटिक एनिमल्स को इफेक्ट नहीं करेगा, एक्वेटिक एनिमल अफेक्टेड नहीं होंगे उससे। यानी न्यूट्रलाइजेशन का यूज कहाँ कहाँ हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का साइंटिफिक नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, Mg फॉर मैग्नीशियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड। वहां पे मैं MgOH लिखी थी ना, MgOH नहीं, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बताइए, से है तो कुछ भी आ सकता है, बुक के बाहर से नहीं आएगा। पीडीएफ में आज नहीं जाएगा, आज प्रैक्टिस टाइम पीडीएफ में नहीं सेंड करूंगी, जो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन रह गया है वो जाएगा। ओके मैम। ओके चलिए, अब मत पूछिएगा बीच में। द एसिड प्रेजेंट इन सावर मिल्क, खट्टे दूध में कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड। इसमें कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड। तो कहाँ टिक करेंगे? लैक्टिक एसिड को टिक करेंगे। नेक्स्ट है द एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमक दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इज, स्टोमक में कौन सी एसिड होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किससे डिनोट करते हैं? HCl। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिड, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है एसिड में? मैम रेड। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में कैसा होता है? मैम रेड। रेड। तो रेड को टिक करेंगे। मैम आपकी वॉइस स्लो हो गई। मैम स्लो हो गई वॉइस। क्या नहीं रेड होगा? मिथाइल ऑरेंज में एसिड रेड होता है। मैम आपकी वॉइस स्लो हो गई थी। अच्छा, एसिडिक सॉइल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। एसिडिक सॉइल कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक होती है तो उसमें क्या मिला के हम न्यूट्रल करेंगे? क्विकलाइम। क्योंकि क्विकलाइम कैसा होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है द स्टिंग ऑफ एंट फॉर्म्स, एंट के स्टिंग से क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। बुक देखना नहीं पड़े आपको, ये चीजें बार बार रिपीट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स ए बेस कॉल्ड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। का फॉर्मूला बताइए। MgAOH होल 2। ट्वाइस बोलते हैं, 2 नहीं बोलते।
Which acid is called the king of chemicals? केमिकल्स का राजा किसे कहते हैं? सल्फरिक सल्फ्यूरिक एसिड The sting of wasp is the sting of wasp is basic. बेसिक Okay. Acids are in taste whereas base are dash in taste. Acid कैसा होता है टेस्ट में? सावर. और ये bitter. ओके नेक्स्ट है एसिड टर्न्स. एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है. और वेयर एज बेस टर्न रेड टू ब्लू. When an acid react with base, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कॉमन सॉल्ट और उसके साथ में वाटर. अभी हम आपको बता रहे थे HCl का और NaOH का रिएक्शन करा के. NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है. HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड है. ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे? कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस H2O. H2O क्या है? वाटर है. ये क्या है? कॉमन सॉल्ट है. ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट है टर्मरिक इज एन एग्जांपल ऑफ. टर्मरिक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है. ओके नेक्स्ट है लिटमस इज ए डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. लिटमस लिकेंस हाँ आपकी वॉइस फिर से स्लो. इसे लाइकेन बोलते हैं. लाइकेन. हाँ. नेक्स्ट है सबस्टांसेस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इज कॉल्ड. जो नहीं न्यूट्रल होता है और नहीं बेसिक होता है क्या कहलाता है? न्यूट्रल. फिनोल्फ्थैलीन चेंजेस टू. फिनोल्फ्थैलीन में क्या होता है? मैम पिंक कलर. ओके पिंक कलर. क्या होता है यहाँ? पिंक कलर लिखा हुआ है. नेक्स्ट है. आपकी वॉइस स्लो आ रही है. अब तो जा रही होगी. मैम 5th में क्या लिखा है आपने? 5th में लाइकेन्स लिखा हुआ है. 5th में लाइकेन्स था.